Hello guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. So आज हम डिस्कस करेंगे how much to score in MHCET 5-year law entrance exams and how to reach your goal. सबसे पहले हम स्टेप 1 में करेंगे अपना गोल सेट और वो हम पिछला एनालिसिस कर हम अपना एक गोल सेट कर लेंगे कि अच्छा ठीक है इतना तो स्कोर करना ही है क्योंकि हमें चाहिए जीएलसी मुंबई, उससे कम तो हम बात नहीं कर रहे हैं. जीएलसी मुंबई एंड आईएलटीएस पुणे इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर, राइट. उसके बाद मैं बताऊंगी स्टेप 2 के अंदर कि हमें अचीव कैसे करना है गोल. सिर्फ सेट करके तो मजा नहीं आएगा ना, अचीव भी तो करना है हमें गोल. तो वो सब कुछ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन. बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सबसे पहले तो आप कमेंट करो क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है. तो कोई भी क्वेरी है कमेंट करो, आई एम गोइंग टू रिप्लाई. नंबर 2, प्लीज़ जो संडे को Q&A सेशन होता है इस चैनल पर उसको अटेंड करने की कोशिश क्या करो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम टेलीग्राम और इंस्टा पे प्रोवाइड कर देते हैं, राइट. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. एंड ऑल्सो गाइज चेक आउट www.logri.in बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी हुई है. एंड वन ऑफ द थिंग्स इज योर मॉक टेस्ट. MHCET 5 ईयर के मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फॉर ₹1500. यहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट जो हैं ये मिलेंगे जस्ट फॉर ₹1500. जाइए www.logri.in पर और बाय कर लीजिए. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. स्टेप नंबर 1, सेटिंग अ गोल. दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हमें कितना चाहिए. अगर हमें जीएलसी मुंबई चाहिए, पहली बार के अंदर चाहिए, जीएलसी मुंबई ही चाहिए, तो उसके अंदर अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको 150 में से 110 प्लस लेकर आने हैं. अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो 120 प्लस के लिए एम करना है. एंड अगर आप JNK को बिलोंग करते हो तो 110 प्लस, JNK वाली कैटेगरी हो तो 110 प्लस की आप एम रखोगे. ये हमारे एम्स हैं जो हमें अपने दिमाग में सेट करने हैं कि इतना तो हमें चाहिए. अब गाइस जो हम ये एम सेट करते हैं ना, हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं कि अच्छा कितना स्कोर था. अगर आपका पेपर इजी है या डिफिकल्ट है तो ये वेरी कर सकता है, बट अभी के लिए हमें इतना जोरों शोरों से एम करना है कि ये तो मुझे स्कोर करना ही करना है बिकॉज ओवर द ईयर्स इतने स्कोर के अंदर एडमिशन हो रही है, ठीक है. स्टेप 2, हाउ टू अचीव इट. कैसे अचीव करना है. सबसे पहले वी हैव टू कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने 2 वीडियोस करी हुई है. एक तो आपको स्ट्रैटेजी वीडियो दी हुई है, ठीक है, वो भी चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है. और दूसरी मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो करी हुई है, सेक्शन वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, वो वीडियो चेकआउट कर लेना. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने अच्छे से कर लेने. कैसे करने हैं वो मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ, रिपीट नहीं करूंगी. स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट. गाइज www.logri.in पर जाइए और मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है. ओनली अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्टेप भी करना है, दैट इज टू एनालाइज द मॉक टेस्ट. अगेन इसके ऊपर मैंने वीडियो करी है, हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट. उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने की कोशिश करूंगी, दैट हाउ वी नीड टू एनालाइज द मॉक टेस्ट. सबसे पहले हमारा एम मॉक टेस्ट में क्या होना चाहिए कि 150 ऑन 150 लेकर आए. जब तक 150 ऑन 150 नहीं आते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. क्यों? देखिए मैंने मे बी क्लॉक्स एंड कैलेंडर का एक क्वेश्चन डाला है लॉजिकल रीजनिंग में, पेपर में मे बी 2 से 3 आ सकते हैं. तो सबसे पहले मेरा एम क्या होना चाहिए. देखिए जब मैं एनालाइज कर रही हूँ तो मैं लिस्ट निकालूंगी कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे रॉन्ग, गलत अटेम्प्ट कर रही हूँ एंड व्हाई. मैं क्यों गलत अटेम्प्ट कर रही हूँ. क्या वो मेरी सिली मिस्टेक थी, क्या मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, या फिर ये मैंने पढ़ा है बट मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है. मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है. पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आई हैव टू एनालाइज द मॉक. अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं करोगे और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाओगे कि इसके बाद मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और इसमें ये करना है, तो कोई फायदा नहीं है. ये हेल्प हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर, इंप्रूव योर स्कोर करके वीडियो बनाई थी मैंने MHCET 5 ईयर वालों के लिए, वो आप देख सकते हैं, वहां पे बताया हुआ है. तो यहाँ पर अगर मेरा मान लो सबसे पहले मेरी फोकस किस पे हो रहा है, अगर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भाई मुझे सबसे पहले वो वाले टॉपिक सही करने. अगर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने परफेक्ट कर लिए, लॉजिक की बात करूँ, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन मेरे परफेक्ट हो गए, उसमें कुछ गलत होता ही नहीं है, ठीक है. तो फिर मैं जो मेरे लेस इंपॉर्टेंट वाले उनको भी फोकस में लेकर आऊंगी, क्योंकि क्या पता एग्जाम में लेस टॉपिक वाला भी, लेस इंपॉर्टेंट वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है ना. पहले इंपॉर्टेंट परफेक्ट करेंगे फिर लेस इंपॉर्टेंट वाले पे भी काम करेंगे. अगर मेरा सिर्फ मॉक टेस्ट में 1 नंबर कट रहा है, मैं कहूंगी यार 1 मार्क ही तो जा रहा है, कोई बात नहीं, ये टॉपिक छोड़ दो. नहीं, अगर मेरे पास टाइम है उस टॉपिक को कवर करने का तो मैं वो टॉपिक कवर करूंगी. समझ रहे हो.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको वेरिड एक्सपीरियंस देना चाहती थी, इसलिए मॉक टेस्ट में आपको वेरिड क्वेश्चंस दिखेंगे। और अगर आपने वो टाइप का क्वेश्चन नहीं कवर किया है और वो इंपॉर्टेंट है तो उसको तो फटाफट से करोगे। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सेक्शंस के अच्छे से हो गए हैं, देन यू आर गोइंग टू मूव टू अदर टॉपिक्स। इसलिए मैं कह रही हूँ हमारा एम क्या है, 150 ऑन 150। अगर मेरा मॉक टेस्ट में 110 120 आ गया तो मैं आराम से नहीं बैठूंगी। आप लोग बैठ रहे हो आराम से, मैं देख पा रही हूँ, फीलिंग आ रही है मुझे आपके मैसेजेस के थ्रू। वो काम नहीं करना है। अगेन कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेरी है, कमेंट करो, आई एम गोइंग टू आंसर, ठीक है ना। और www.loggery.in पर जाके मॉक टेस्ट जो है वो जरूर बाय करें, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना। प्लान ऑफ एक्शन कैसे क्रिएट करना है वो मैं हाउ टू इंप्रूव योर मॉक टेस्ट स्कोर वाली वीडियो में कर चुकी हूँ, वो देख लेना। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ग्रो होती रहूँ अपने आप से। मेरा कंपैरिजन किसके साथ है, मेरे साथ। मुझे ये नहीं देखना अच्छा मेरी फ्रेंड के तो 110 आए, मेरे तो 125 आए, हो आई एम अ विनर। नहीं, मैं मॉक टेस्ट क्यों अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मॉक टेस्ट में अगर 150 और 150 नहीं आ रहा तो मैं टेंशन लूंगी कि मैं इसको कैसे इंप्रूव करूँ। मुझे 150 और 150 चाहिए। अगर आप ये एम लेके चलोगे मॉक टेस्ट के लिए तो आप बढ़ते जाओगे। आप हर रोज अपना मॉक टेस्ट के अंदर +1 +2 +3 करते जाओगे और ये बेस्ट टाइम है। बहुत बच्चे गिव अप कर जाते हैं, अरे टाइम ही नहीं है यार इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो 1 ईयर चाहिए था, 3 मंथ्स चाहिए थे। नहीं, हमारे पास 5 डेज 10 डेज 2 डेज 1 डे हम इंप्रूव कर सकते हैं, बस हमें गिव अप नहीं चाहिए करना है। और स्ट्रैटेजी आपके पास है, जो मैंने वीडियोस करी हैं वो बहुत शॉर्ट में करी है, इसीलिए ताकि आप देख सको। जाइए www.loggery.in पर हमारे मॉक टेस्ट खरीदिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने ड्रीम लॉ स्कूल में दैट इज GLC मुंबई ILS पुणे में एडमिशन ले लीजिए। दैट्स इट, लॉगेरी साइनिंग ऑफ। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट में जरूर छोड़ना, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। बाय बाय एंड टेक केयर।